कि नो सॉलिड Ag2S is present, hence ना तो फॉरवर्ड होगा रिएक्शन ना बैकवर्ड होगा, नो रिएक्शन will take place and therefore concentration of S2 minus will remain what? 0.1 मोलर। तो अब C के बाद क्या सीन हो जाएगा? ये तो D के लिए कैलकुलेशंस कर रहे थे हम लोग, राइट ना? इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, D का कैलकुलेशन था। तो D के एंड में हमारे पास क्या क्या रह जाएगा, कितना कितना रह जाएगा? फिर से एक बॉक्स बना के रख देते हैं। वो व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है। मेरा व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। लेट मी शेयर इट अगेन। यस, इट शुड बी विजिबल नाउ। हाँ सर। सबसे पहले कार्बोनेट का क्या रहेगा? अप्रोक्सीमेटली 0.1 मोलर। सल्फाइड क्या रहेगा? एग्जैक्टली 0.1 मोलर। क्रोमेट क्या रहेगा? 10⁻⁻⁴ मोलर। और Ag प्लस क्या रहेगा? 10⁻⁻11/2, which is also equal to 3.2 into 10⁻⁻6 मोलर। ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ सर। यहां तक की बातें समझ में आई? वेरी गुड। अब नेक्स्ट थिंग इज, D के बाद जब हम E में आते हैं तो द लास्ट टू प्रेसिपिटेट विल बी, the last compound to precipitate will be Ag2S, as it has highest Ksp among above given compounds। ठीक है, F के कैलकुलेशंस, द मोमेंट Ag2S will start precipitating concentration of S2 minus will be roughly equal to 0.1 molar, slightly lesser होगा, और बट कैलकुलेशंस में हम 0.1 मोलर ही कैलकुलेट करेंगे। अब Ag2S के लिए एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं हम। Ag plus twice plus sulfide ion at equilibrium, this is 0.1 molar roughly। ये अननोन रहेगा, x ले लेते हैं। Ksp is, Ag2S is 10⁻⁻9 molar, therefore concentration of Ag plus का whole square into concentration of sulfide is equal to Ksp। That implies concentration of Ag plus का square will be equal to 10⁻⁻9 divided by concentration of S2 minus, which is 10⁻⁻9 divided by 0.1, that implies Ag plus will become 10⁻⁻4 molar। ठीक है,
फर्दर अब बाकी दो के लिए भी कैलकुलेट करेंगे Ag2CrO4 this will be like this Ag plus twice plus CrO4 minus this is 10 to the power minus 4 molar ये X है या Y ले लो इसको दोनों जगह पे X लेना ठीक नहीं रहेगा ये Y है इसका KSP क्या है Ag2CrO4 का 10 to the power minus 15 है मोलर स्क्वायर तो concentration of Ag plus का स्क्वायर into concentration of CrO4 minus should be equal to KSP. That implies concentration of CrO4 minus is equal to KSP Ag2Cr. अरे यार नहीं वो कुछ हुआ गड़बड़ नहीं हुआ है मैं हर जगह पर थोड़ा सा गड़बड़ लिखते जा रहा था दिस इज Cr2 माइनस आई एम सॉरी मतलब वो हर जगह मैंने अपने ये में गड़बड़ लिख दिया है ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना बाकी कंपाउंड का ये जो लिखा है वो गड़बड़ नहीं है वो सही है ये Ag2 ही रहता है Ag2CrO4 रहता है ठीक है ना ये बस चीज जो है इसको करेक्ट कर लेना हर जगह पे बात समझ में आ रही है वो माइन्यूट गड़बड़ हो गया है मेरे से हो गया है गड़बड़ तो गड़बड़ ही होता है so I need to correct it because I have done it right ठीक है बाकी तो हो गया मेरे ख्याल से करेक्शन divided by concentration of Ag plus का square which is 10 to the power minus 15 divided by 10 to the power minus 8 that is 10 to the power minus 7 मोलर ये फर्दर डिक्रीज हो गया जब सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन चालू हुआ Ag2S का कार्बोनेट के लिए क्या हो जाएगा तो Ag2CO3 giving us Ag plus twice plus CO3 2 minus KSP is equal to 10 to the power minus 12 KSP is equal to KSP Ag2CO3 is equal to Ag plus का concentration का square multiplied by carbonate के concentration 2 minus that implies concentration of carbonate ion when Ag2S starts precipitating is equal to KSP by Ag plus the square 10 to the power minus 12 by 10 to the power minus 8 which is 10 to the power minus 4 मोलर ठीक है तो F वाले बॉक्स में हमारा क्या आएगा अब देखो ये प्यारे से नंबर है सारे और एक प्यारा सा रिजल्ट भी आ गया देखो क्या आया कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना है 10 to the power minus 4 नहीं हाँ 10 to the power minus 4 ही आया ठीक है और कंसंट्रेशन दिस इज आल्सो इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन ठीक है अब ये आप लोगों के MCQ में
बेसिकली एडवांस के एमसीक्यू में दिस कैन बी एन ऑप्शन, या इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन हो सकता है, विल ऑलवेज बी सेम, राइट? तो will always be same will not be true, can be same and this is true. ठीक है, under this circumstance of solving it is appearing to be same and therefore इस special case में ये same रहेगा, will always be same, that will be a wrong choice. ठीक है, concentration of chromate कितना आया था, 10 to the power -7, और concentration of sulfide approximately 0.1. हाँ, ये जब precipitation चालू हो, अब फर्दर अगर हम ऐड करते हैं Ag+ तो फिर से इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, इसका कम होगा, इसका और कम होगा और इसका भी कम होगा। अब इसमें जी क्वेश्चन भी एक मैं डाल सकता हूं। जी क्वेश्चन क्या, इफ concentration of sulfide ion becomes equal to 0.01 molar या 0.01 molar, what will be the concentration of Ag+ CrO4 2- and कार्बोनेट आयन। ठीक है, अब ये हम लोग वर्बली कर सकते हैं। 10 to the power -3 हो गया है सल्फाइड, और इसका स्क्वायर इनटू सल्फाइड का कंसंट्रेशन इज 10 to the power -9, तो Ag+ उससे हम लोग को मिल जाएगा 10 to the power -3, 10 to the power -6 का रूट ओवर, दैट इज 10 to the power -3 मोलर। ये 10 to the power -3 आ गया, तो क्रोमेट फिर हमको मिल जाएगा, क्रोमेट 10 to the power -15 डिवाइडेड बाय 10 to the power -6, दैट इज क्रोमेट का हो जाएगा -9, और कार्बोनेट क्या हो जाएगा 10 to the power -12 divided by 10 to the power -6, that is 10 to the power -6 molar. Is that okay? अथर, सामंत एंड हर्षित, ये बात समझ में आई? हाँ सर, दे दिया क्या CR2 नहीं, ये आपने दूसरा लिख दिया CO क्या है कार्बोनेट, हाँ सबसे कंसंट्रेशन दे दिया, हाँ, तो हम लोग को ऊपर वाला निकालना पड़ेगा, हमें ये वाला निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ये नहीं, ये चेक करना अनअल्टर्ड पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा, बट उसका केस भी हमेशा कम ही आएगा। कम रहेगा ना, क्या सॉरी, क्यू जो होगा हमेशा कम आएगा इसके केस भी से। चेक करके सेटिस्फाई हो लेना होता है, बट वो हमेशा कम ही आएगा। हाँ, क्योंकि इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है, राइट। 0.1 मोलर जब है सल्फाइड का, तब 10 to the power -4 पर स्टार्ट ही हुआ है, और 10 to the power -4 से डेफिनेटली कम रहेगा कंसेंट्रेशन Ag+ का। अगर कार्बोनेट दिया हुआ है तो कार्बोनेट अगर बोल दे दिया हो तो कार्बोनेट, अब हाँ, कार्बोनेट अगर 10 to the power -6 से कम दे दिया है, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग Ag+ का निकालेंगे, और Ag+ के साथ ऑब्वियसली सबका चेक करेंगे। तो चेक करके ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसका प्रेसिपिटेशन चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर प्रेसिपिटेशन चालू हो गया है, यानी क्यू बड़ा हो जा रहा है KSP से, मतलब प्रेसिपिटेशन चालू हो गया है, तब फिर सल्फाइड आयन का भी क्या होगा, कम हो गया रहेगा, 0.1 मोलर से कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे वो क्वेश्चन भी लिख सकते हो, जस्ट आई एम गिविंग यू गाइस चीज के बाद एज क्वेश्चन की इनिशियल कंडीशन वही है जो क्वेश्चन की शुरुआत में दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन सीधे सीधे दे दिया गया, इफ कार्बोनेट कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन happens to be equal to 10 to the power -8 molar। ठीक है, what will be the
concentration of Ag plus concentration of CrO4 minus and concentration of सल्फाइड आयन, ठीक है। और साथ में इसका फॉलो अप क्वेश्चन ये भी रहेगा, which all compounds would have precipitated, ठीक है। अब इसमें एक और फॉलो अप हो सकता है, हाउ मच परसेंट, प्रेसिपिटेशन कितना परसेंट हुआ है। तो प्रेसिपिटेशन कितना परसेंट हुआ है कैसे पता करेंगे, कार्बोनेट अगर मेरे पास 0.1 मोलर है यानी 0.1 मोल्स है, ठीक है, या 0.01 मोल है, 0.1 मोलर के इक्विवेलेंट उसको प्रेसिपिटेट होना है। तो ये अगर सिग्निफिकेंटली कम हो गया है, मतलब 99% तक, ये 10⁻⁻8 मोलर आ गया है 0.1 मोलर से, मतलब ये 99.9999% तक प्रेसिपिटेट कर गया है। इसका भी डेफिनेटली उतना परसेंट हो गया होगा, इसका भी 99.999999% तक हो गया होगा। इट इज ओनली दिस जिसका कितना सिग्निफिकेंट हुआ है प्रेसिपिटेशन, ये चेक करना होगा हमको। ये बात समझ में आई? तो ये भी एक बार अटेम्प्ट करोगे, कोशिश करोगे, स्टोइचियोमेट्री से बेसिकली आपको पता चलेगा कि कार्बोनेट जो है Ag2CO3 वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0.1 मोलर हो सकता है, क्योंकि कार्बोनेट का वही कंसेंट्रेशन है। सल्फाइड कितना हो सकता है, 0.1 मोलर हो सकता है, और क्रोमेट कितना हो सकता है, ये भी 0.1 मोलर ही हो सकता है। बट उसमें से कितना प्रेसिपिटेट हो गया है, 0.1 मोलर का मतलब 0.1 into 0.1 दैट इज 0.01 मोल्स तक प्रेसिपिटेट हो गया हो सकता है। अब उसमें से हुआ कितना है, तो जितना बचा हुआ है क्रोमेट, उसके अलावा सारा क्रोमेट प्रेसिपिटेट हो गया, तो उससे आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आया हर्षित एंड अथर्वसामन? हाँ सर। ठीक है ना। तो उससे कितना परसेंट प्रेसिपिटेशन हुआ, बाय हाउ मच परसेंटेज प्रेसिपिटेशन ऑफ इंडिविजुअल compounds would have taken place, ये आप कर सकते हो कैलकुलेट। एंड ये दोनों के सॉल्यूशन सॉल्व करके इन हैंड मुझे भेजोगे आप लोग, ठीक है। सर एक बार क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है ना, हाँ सर। ये वाले का सॉल्यूशन, ये तो आंसर मैंने लिख दिया है, और इसके भी सॉल्यूशन कैलकुलेट करके भेजोगे आप लोग, ठीक है। और ये पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूं,